हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जिसकी हेल्प से आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। सो इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर स्पोकन इंग्लिश प्लीज़ वॉच टिल द एंड। आपको स्क्रीन में कुछ सेंटेंसेस दिख रहे होंगे, जैसे आटा खत्म हो गया है, रिचार्ज खत्म हो गया है, बैटरी खत्म हो गई है, मूवी खत्म हो गई है, हमारा रिश्ता खत्म हो गया है। तो जब भी हम कोई चीज़ खत्म होने की बात करते हैं कि ये चीज़ खत्म हो गई है, तो हमको एक ही वर्ड याद आता है और वो है फिनिश। लेकिन हर शब्द के लिए फिनिश हमारा करेक्ट वर्ड नहीं है। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ये जो हमारे सामने वर्ड्स लिखे हैं, जैसे आटा खत्म, रिचार्ज खत्म, बैटरी खत्म, मूवी खत्म, इनके लिए अलग अलग वर्ड क्या होते हैं और इनको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं कुछ आज नया। सबसे पहले हम बात करेंगे सामान खत्म होने को, कि सामान खत्म होना इसकी इंग्लिश क्या होती है। सामान खत्म होना इसकी इंग्लिश होती है रन आउट। रन आउट। लेकिन यहाँ पे जो रन है वो एक वर्ब है जो कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा। जैसे अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रन है तो सेकेंड फॉर्म में रैन होगा, थर्ड फॉर्म में रन, फोर्थ फॉर्म में रनिंग और फिफ्थ फॉर्म में रन्स होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है, चीनी खत्म हो रही है। चीनी खत्म हो रही है। द शुगर इज रनिंग आउट। अब यहाँ पे हमने रन की जगह रनिंग का यूज़ क्यों किया है? क्योंकि ये जो हमारा सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं। चीनी खत्म हो रही है। द शुगर इज रनिंग आउट। द शुगर इज रनिंग आउट। दूसरा हमारा सेंटेंस है, आटा खत्म हो गया है। आटा खत्म हो गया है। द फ्लोर हैज़ रन आउट। द फ्लोर हैज़ रन आउट। अब हो गया है मतलब क्या है कि आटा खत्म हो गया है। ठीक है, तो द फ्लोर हैज़ रन आउट। ओके, तो जब भी हम कोई सामान खत्म होने की बात करते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं किसका, रन आउट का। लेकिन उसको हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसकी वर्ब को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है रिचार्ज खत्म होना। हम सभी का रिचार्ज खत्म होता है। ठीक है, तो रिचार्ज खत्म होने को हम कहते हैं इंग्लिश में गेट ओवर। गेट ओवर। इसकी इंग्लिश देखते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, कल मेरा रिचार्ज खत्म हो जाएगा। माई रिचार्ज विल गेट ओवर टुमारो। खत्म हो जाएगा मतलब फ्यूचर की बात हो रही है। ठीक है, माई रिचार्ज विल गेट ओवर टुमारो। अब एक चीज़ हमको यहाँ पे याद रखनी है, जो गेट है वो भी क्या है, एक वर्ब है जो कि वर्ब की फॉर्म के अकॉर्डिंग चेंज होगा। जैसे वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म है तो गेट का यूज़ होगा, सेकेंड फॉर्म है तो गॉट का यूज़ होगा, थर्ड फॉर्म है तो गॉटन का यूज़ होगा, और अगर फोर्थ फॉर्म है तो गेटिंग का, और फिफ्थ फॉर्म है तो गेट्स होगा। ओके, नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल है वो क्या है, उसका रिचार्ज खत्म हो गया है। उसका रिचार्ज खत्म हो गया है। हिज रिचार्ज हैज़ गॉट ओवर। हिज रिचार्ज हैज़ गॉट ओवर। ओके, हमारा नेक्स्ट वर्ड है रिश्ता खत्म होना। रिश्ता खत्म होना। रिश्ता खत्म होने को हम इंग्लिश में ब्रेकअप या फिर ओवर कहते हैं। ब्रेकअप या फिर ओवर कहते हैं। ठीक है, चलिए इसकी इंग्लिश समझते हैं। लेकिन ब्रेकअप और ओवर, ठीक है, दोनों ही क्या हैं, वर्ब हैं जो कि जिनकी फॉर्म्स चेंज हो सकती हैं। ठीक है, पहला एग्जाम्पल है हमारा, मैं आपसे रिश्ता खत्म कर रही हूँ। मैं आपसे रिश्ता खत्म कर रही हूँ। कर रही हूँ मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है जिसमें वर्ब की हम फोर्थ फॉर्म यूज़ करते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पे, आई एम ब्रेकिंग अप विथ यू।
आई एम ब्रेकिंग अप विद यू, मैं आपसे रिश्ता खत्म कर रही हूँ। आई एम ब्रेकिंग अप विद यू। ओके, हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या तुम दोनों का रिश्ता खत्म हो गया है? क्या तुम दोनों का रिश्ता खत्म हो गया है? इज योर रिलेशनशिप ओवर? इज योर रिलेशनशिप इज ओवर? ठीक है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या तुम दोनों का रिलेशन या रिश्ता खत्म हो गया है। इज योर रिलेशनशिप ओवर? ठीक है, तो जब भी हम रिश्ता खत्म होने की बात करते हैं तो हम ब्रेकअप या फिर ओवर का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है बैटरी खत्म होना। ठीक है, जो कि हमारे लिए सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ है। बैटरी तो ख़त्म होनी ही नहीं चाहिए, राइट। बैटरी ख़त्म होने की इंग्लिश हम कहते हैं ड्रेन। बैटरी ख़त्म होना, उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, ड्रेन। चलिए इसका सेंटेंस देखते हैं। एग्जाम्पल है, कल मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी। कल मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी। तो बैटरी ख़त्म होना को इंग्लिश में हम कहते हैं ड्रेन, लेकिन ये भी वर्ब है तो वर्ब भी सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, जैसे अगर फर्स्ट फॉर्म में है तो ड्रेन ही लिखेंगे, सेकंड फॉर्म में है तो ड्रेन्ड लिखेंगे, थर्ड फॉर्म में भी ड्रेन्ड लिखेंगे, फोर्थ फॉर्म में हम ड्रेनिंग लिखेंगे और फिफ्थ फॉर्म में हम ड्रेन्स लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है इसकी इंग्लिश, माई फोन्स बैटरी ड्रेन्ड यस्टरडे। खत्म हो गई थी मतलब पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट में हम क्या करते हैं, ड्रेन्ड, ईडी का यूज़ करते हैं, V2 का। माई फोन्स बैटरी ड्रेन्ड यस्टरडे, मेरे फ़ोन की बैटरी खत्म हो गई थी। माई फोन्स बैटरी ड्रेन्ड यस्टरडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो रही है। यहाँ पे फ़ोन लिखना थोड़ा सा क्या हो गया है, गलत हो गया है, ये फ़ोन। ठीक है, मेरे के बाद यहाँ पे फ़ोन होगा। मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो रही है। हो रही है मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, जिसमें हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ करते हैं। माई फोन्स बैटरी इज़ ड्रेनिंग, मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो रही है। माई फोन्स बैटरी इज़ ड्रेनिंग, तो जब भी हम फ़ोन के बैटरी की बात करते हैं तो उसके लिए हम ड्रेन वर्ड का यूज़ करते हैं, जिसको हम सेंटेंसेस के वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा दिमाग खत्म होना। दिमाग खत्म होने का अर्थ है कि जब हम बहुत गुस्से में होते हैं तो हमारा दिमाग काम अच्छे से नहीं करता। इसका अर्थ है कि दिमाग खत्म होना। ठीक है, दिमाग खत्म होना मतलब लूज। ठीक है, लूज या लॉस भी इसको पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी तुम्हारा दिमाग खत्म हो जाता है। ये जो लॉस है ये भी एक क्या है, लूज या लॉस, ये है भी हमारा एक वर्ब है। ठीक है, ये भी हमारी क्या कहते हैं, सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा। कभी कभी तुम्हारा दिमाग खत्म हो जाता है। समटाइम्स यू लूज योर माइंड। समटाइम्स यू लूज योर माइंड, कभी कभी तुम्हारा दिमाग खत्म हो जाता है। खत्म की जगह हम खराब का भी यूज़ कर सकते हैं कि कभी कभी तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है। समटाइम्स यू लूज योर माइंड। ओके, हमने क्या बात की है कि लूज एक वर्ब है जो कि अपनी फॉर्म चेंज करेगा सेंटेंस के अकॉर्डिंग। दूसरा एग्जाम्पल है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, या फिर तुम्हारा दिमाग खत्म हो गया है क्या। हैव यू लॉस्ट योर माइंड। हैव यू लॉस्ट योर माइंड, तो जो लॉस है या लूज है वो क्या है, वर्ब है, उसको हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, हो गया है, तो यहाँ पे इसलिए हमने लॉस्ट का यूज़ किया है। तुम्हारा दिमाग खत्म हो गया है क्या, या खराब हो गया है क्या। हैव यू लॉस्ट योर माइंड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा काम खत्म होना, जिसकी इंग्लिश हम सबको आती है। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं फिनिश। ये भी एक वर्ब है जिसको हम क्या कहेंगे, जो कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, फिनिश, फिनिश्ड, फिनिशिंग। ओके, देखते हैं एग्जाम्पल से इसको। मैंने अपना काम खत्म कर दिया है।
मैंने अपना काम ख़त्म कर दिया है। आई फिनिश्ड माई वर्क। फिनिश्ड हो गया है क्योंकि काम ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है। आई फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम ख़त्म कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तुमने अपना काम ख़त्म नहीं किया है। यू डिड नॉट फिनिश योर वर्क। यू डिड नॉट फिनिश योर वर्क। जब हम डिड नॉट का यूज़ करते हैं तो उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, ठीक है। तुमने अपना काम ख़त्म नहीं किया है। यू डिड नॉट फिनिश योर वर्क। तो जब भी काम ख़त्म करने की बात आती है उसकी इंग्लिश होती है फिनिश, ओके। नेक्स्ट जो हमारा है वो है मूवी ख़त्म होना। मूवी ख़त्म होना। मूवी जब हमारी ख़त्म होती है तो उसके लास्ट में स्क्रीन पे क्या दिखता है, द एंड। तो मूवी ख़त्म होने को इंग्लिश में हम कहते हैं एंड। और ये भी एक वर्ब है, ये भी हमारी सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है, ठीक है। यह मूवी कब ख़त्म होगी। यह मूवी कब ख़त्म होगी। When will this movie end? When will this movie end? यह मूवी कब ख़त्म होगी, ठीक है। कब ख़त्म होगी मतलब ये फ्यूचर की बात हो रही है कि ये कब ख़त्म होगी। और WH क्वेश्चन भी है कि when will this movie end? यह मूवी कब ख़त्म होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल है वो है, यह मूवी 4 बजे तक ख़त्म हो जाएगी। यह मूवी 4 बजे तक ख़त्म हो जाएगी। दिस मूवी विल एंड बाय 4 o'clock। यह मूवी 4 बजे तक ख़त्म हो जाएगी। दिस मूवी विल एंड बाय 4 o'clock, ओके। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है इंसान ख़त्म होना। इंसान ख़त्म होने की इंग्लिश होती है पास अवे। अब पास जो है वो भी एक वर्ब है, ये भी हमारा सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। जैसे इसकी फर्स्ट फॉर्म तो पास हो गई, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म पास्ट होती है, फोर्थ फॉर्म पासिंग और फिफ्थ फॉर्म पासेस होती है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे दादाजी का कल रात निधन हो गया। मेरे दादाजी का कल रात निधन हो गया, या फिर कह सकते हैं मेरे दादाजी कल रात ख़त्म हो गए। मेरे दादाजी कल रात ख़त्म हो गए। माई ग्रैंड फादर पास्ड अवे लास्ट नाइट। माई ग्रैंड फादर पास्ड अवे लास्ट नाइट, ओके। नेक्स्ट है, मेरी दादी का पिछले साल निधन हो गया, या फिर मेरी दादी पिछले साल ख़त्म हो गई। My grandmother passed away last year. My grandmother passed away last year. तो ख़त्म होने की इंग्लिश क्या होती है, पास अवे। सो आई होप अब आप जितने भी ख़त्म होने वाले वर्ड होंगे उनके लिए अब आप फिनिश वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अब आपको पता चल चुका होगा कि अलग अलग चीज़ें ख़त्म होने के लिए अलग अलग वर्ड्स हैं। सो आई होप आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी और ये आपकी स्पोकन इंग्लिश और ग्रामर दोनों में आपको हेल्प करेगी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।